नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी के आज इस नए प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 2 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वह दोस्तों हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पर एसएससी जीडी के दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो कितने आते हैं क्वेश्चन में, तो हम कहते हैं क्वेश्चन पेपर में दोस्तों 20 ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन की बात करेंगे प्लस एक दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे एक जो होगा दोस्तों वह होगा आप सभी के लिए होमवर्क का प्रश्न। इसमें कुल मिलाकर दोस्तों 21 क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है दोस्तों, जाने से पहले आप सभी को बता दें हम कि आप सभी दोस्तों कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और हमारे सॉल्यूशन से पहले दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। जैसे यहाँ पर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है दोस्तों कितना होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करिए और इसका जवाब बताइए, बाकी हम यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। दोस्तों अगर इस प्रकार की कहीं पर आकृति आती है, आपके इस जवाब में कहीं पर इस प्रकार की आकृति दोस्तों आती है तो उसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, तो उसको दोस्तों ध्यान देना। तो यहाँ पर 1 और 2 कुल मिलाकर इसमें दोस्तों 3 त्रिभुज बनते हैं। अगर इस प्रकार की आकृति आती है तो जैसे इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर हमको यहाँ पर कोने कोने से मिलाना चाहिए था, मतलब कि यहाँ से इस कोने से मिल जाएगा और यहाँ मतलब कि इस कोने से मिल जाएगा। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ से यह भी इस कोने से मिला हुआ है, तो हमने नहीं मिला पाया है तो बाकी मिला हुआ है। तो यहाँ पर नंबर लिख देंगे और उसका नंबर का 2 गुना कर देंगे, तो कुल मिलाकर 8 त्रिभुज इसमें निकल के आएंगे। तो इस प्रकार की आकृति अगर हम देखते हैं हम 3 अंगल वाली, तो दोस्तों यहाँ पर यह दिख रही है एक, और दोस्तों एक यहाँ पर दिख रही है। इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर, और दोस्तों एक अगर यहाँ पर देखें ध्यान से तो यहाँ पर भी दिख रही है इस प्रकार से यहाँ पर। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 3 दिख रही है। अगर एक में 3 है तो 3 में कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3। और आगे दोस्तों अगर बात करते हैं हम इस वाले के 4 वाले की, तो दोस्तों यहाँ पर 1 दिख रहा है इस प्रकार से बिल्कुल, और यहाँ पर 1 दिख रहा है इस प्रकार से, मतलब कि और एक दोस्तों यहाँ पर भी है इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर 2 दोस्तों ओ वाला है और बाकी 2 दोस्त ई वाला है। तो 3 ओ वाला है बाकी 2 ई वाला, मतलब कि 8 गुणे 2, 8 गुणे 2 16 इसमें हो जाएंगे और 9 इसमें, 16 9 दोस्तों 25 निकल के आ जाएंगे। और बाकी दोस्तों यहाँ पर और देखते हैं 25 तो ऐसे निकल के दोस्तों, और देखते हैं आगे यहाँ पर अगर यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों तो 25 तो हमारे निकल गए हैं। बाकी दोस्तों अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो एक तो यह बन रहा है ये वाला ध्यान से देखना, इधर से यहाँ से 1 बन रहा है, और दोस्तों इसी प्रकार से एक इधर भी बनेगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। एक यहाँ पर बन रहा है 3, एक ये वाला 3 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार के भी इधर भी बनेगा 3, मतलब कि कुल मिलाकर दोस्तों 4 और बन जाएंगे। 4 25 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो 29 निकल के आने वाला, 4 और बन जाएगा, कुल मिलाकर 29 आने वाला है दोस्तों। तो 29 किस विकल्प में दिया गया है, तो 29 यहाँ से देखेंगे दोस्तों विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो इसका दोस्तों विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है इसको दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, कि इसमें पहले अल्फाबेट क्रम से इसको दोस्तों व्यवस्थित करना है। पहले ए वाला आएगा उसके बाद बी वाला, मतलब इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करना है। दोस्तों देखें कि सब में कॉमन क्या है, अगर सब में कॉमन देखते हैं TOR सब में दोस्तों दिख रहा है, तो हम TOR के दोस्तों यहाँ से काट देंगे। तो TOR के जैसे काटेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो पहले देखते हैं पहले T आता है कि यस आता है कि O आता है कि Q आता है कि P आता है। हम कहेंगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर O आता है, O मतलब कि B वाला आएगा। उसके बाद दोस्तों C आता है, मतलब कि P आता है, P मतलब कि C वाला आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखेंगे क्यों, यस और टी में सबसे पहले क्या था, हम कहेंगे क्यों आता है, ई वाला आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यस वाला मतलब कि डी वाला आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों टी वाला आएगा, ए वाला। तो दोस्तों यहाँ पर बी सी ई डी ए, बी सी ई डी ए, तो यहाँ पर दोस्तों डी ए, बी सी ई डी ए, तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों। विकल्प नंबर ए जो है यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर ए। दोस्तों जैसे ही विकल्प नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं साथियों फिर से यहाँ से एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। यहाँ पर कुछ लैंग्वेज दोस्तों यहाँ पर मिसिंग है, मतलब हिंदी वाली लैंग्वेज यहाँ पर मिसिंग है, बाकी आप इंग्लिश वाले से काम चला लेना। जैसे यहाँ पर हैज दिया गया है, हैज का मतलब क्या दर्शाता है, हैज जो दर्शाता है दोस्तों, हैज की अगर देखते हैं तो हैज यहाँ पर है। हैज मीन्स इज ए ब्रदर, मतलब कि यह इसका भाई है, यह इसका भाई है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यम क्या दर्शाता है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में अगर बात करते हैं तो दोस्तों मीन्स होता है डॉटर, मतलब यह इसकी पुत्री है, या इसकी पुत्री है। पुत्री मतलब कि माइनस में हो जाएगा या दोस्तों प्लस में हो जाएगा। तो हमको के से टी से मतलब हमको यहाँ तक जाना है, बस इससे आगे नहीं जाना है। तो यहाँ से एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का अगर मतलब देखते हैं दोस्तों, एट द रेट यहाँ पर है, इसका मतलब है बी मीन्स इज है, मतलब कि ए एट द रेट मीन्स क्या होता है, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, मतलब कि ए जो है दोस्तों वह बहन है, मतलब कि ए जो है दोस्तों यह बहन है, इसकी बहन होने वाली है।
आगे एंड का मतलब क्या है दोस्तों, एंड का मतलब अगर देखते हैं तो हस्बैंड है या इसका पति है, तो पति है दोस्तों यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं दोस्तों के की पुत्री क्या हो जाएगी, बहन, बहन मतलब कि पुत्री की बहन मतलब कि क्या हो जाएगी, हमारी पुत्री वह भी हो जाएगी, और पुत्री का जो पति होगा दोस्तों वह हमारा दामाद होगा। अगर हम टी से देखते हैं, टी हमारा दामाद है, तो टी से देखेंगे हमारा किस प्रकार संबंध है, तो हम कहेंगे हम मतलब कि वह हमारा दामाद है, तो हम उसके क्या हो गए, ससुर हो गए, ससुर हो गए। तो पूछा क्या है, पूछा गया है टी से किस प्रकार संबंधित है, तो के का टी से किस प्रकार संबंधित है, हम कहेंगे ससुर का संबंधित है, ससुर विकल्प नंबर ए में दोस्तों। तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं फिर एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया दी गई आकृति किस प्रकार उत्तर आकृति में निहित है, मतलब कि यह वाली आकृति किस में निहित है। दोस्तों अगर यहाँ पर यह इस प्रकार से होता तो हम कहते हैं यहाँ पर निहित हो जाता, मतलब कि हो जाता आगे, तो गलत है। बाकी बी में चेक करते हैं, तो बी में दोस्तों यहाँ पे तिरछी लाइन नहीं दिख रही, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी वाले में देखते हैं दोस्तों, अगर सी वाले में दोस्तों यहाँ से हम ध्यान से देखें, इस प्रकार से यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर भी इस प्रकार से दिख रही है, आगे भी जाएगी इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से दिख रही है, तो मतलब कि सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा और बाकी डी वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा है, किस में मिल रहा है, विकल्प नंबर सी में। दोस्तों विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है, हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया दोस्तों, बताना है उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति यक्ष में अंतर्निहित नहीं है, यक्ष में अंतर्निहित नहीं है और घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब कि जो यक्ष वाले में अंतर्निहित नहीं है और इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर दोस्तों हम ए वाले को चेक करते हैं, तो ए वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर आ रहा है ए वाला, मतलब कि ए वाला मिल रहा है। बी वाले को चेक करते हैं दोस्तों, अगर हम जैसे दोस्तों बी वाले को चेक करेंगे तो बी वाला तो दोस्तों इसमें कहीं पर दिख ही नहीं रहा है हमको बी वाला, क्योंकि यहाँ पर यह इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता तो सही होता था, मगर यहाँ पर मतलब कि यह यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो हम कहेंगे कि यह गलत, मतलब यहाँ से दिख रहा है, अगर हम यहाँ से थोड़े में देखें तो यहाँ पर दिख रहा है, मगर ऊपर अगर बात करते हैं दोस्तों, ऊपर या तो बहुत बड़ा दिख रहा है और यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पर ऐसी लाइन अगर होती दोस्तों तो यह बन जाता, मगर यहाँ पर नहीं बना तो हम कहेंगे यही नहीं बना। तो कौन सा अंतर्निहित है, वह दोस्तों विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी अंतर्निहित नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही विकल्प नंबर बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहा गया है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। जैसे दोस्तों अगर यहाँ से 14 गुणे 9 करते हैं तो दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आता है 14, मतलब कि 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौका 56 निकल जाता है, मगर 49 कैसे बनेगा दोस्तों। अगर हमको 49 बनाना हुआ तो 49 कैसे बनेगा, हम कहेंगे 7 घटाने पर क्या 49 बन जाएगा। अगर यहाँ से करते हैं 27 गुणे 3 तो दोस्तों यहाँ पर 7 घटाने पर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो लॉजिक क्या बन रहा है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कर देते हैं गुणे, पहला का स्क्वायर 14 गुणे 14 कर देते हैं और बटे में दोस्तों दूसरे वाले से भाग कर देते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 2 से काटेंगे 2 बार चला जाएगा, तो 7 7 49, यहाँ पर दोस्तों कितना निकल के आ रहा है, 49 निकल के आ रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ से देखते हैं अगर हम 27 गुणे 27 करते हैं और बटे में 3 करते हैं तो यहाँ जाएगा 9 बार और 9 से 100 गुणा करते हैं, 9 7 63 आएगा, बचेगा 6, तो यहाँ पर बचेगा 9 दूनी 18, 18 6 करेंगे दोस्तों 24 निकल के आने वाला है। तो 243 यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर लॉजिक क्या लगा था, लॉजिक की अगर बात करते हैं हम तो लॉजिक लगा था a का स्क्वायर बटा का b बराबर दोस्तों c निकल के आ रहा है। तो यही लॉजिक दोस्तों हम सब में लगा देंगे। अगर यहाँ से लगाते हैं हम इसमें लॉजिक a वाले में, तो 36 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 36 गुणे 36 करेंगे और बटे में 8 करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों इसको 2 से मतलब 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 9 चौक 36, इसको दोस्तों 2 से काटेंगे तो 18 बढ़ जाएगा, तो 18 नौया करेंगे दोस्तों, 18 नौया 162 निकल के आ जाता है। बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है दोस्तों। हम कहेंगे विकल्प नंबर ए जो है यही दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है, बाकी यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा। ऐसे दोस्तों हम कहेंगे विकल्प नंबर ए जैसे सही आता है। हम चले जाएंगे यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 है। बताया गया है जैसे रूस का रूबल से संबंधित है, या दोस्तों यहाँ की रूस की करेंसी क्या है, रूबल होती है। तो म्यांमार की करेंसी बताना है, क्या निकल के आने वाली है। अगर दोस्तों म्यांमार की हम करेंसी बताते हैं तो क्या दिरहम होती है, नहीं। क्या बात होती है, नहीं दोस्तों। क्या क्यात होती है, क्या पेसेटा होती है, नहीं, पेसेटा नहीं होती, क्यात होती है। हम कहेंगे म्यांमार की जो करेंसी होती है दोस्तों वह क्यात होती है, म्यांमार की करेंसी क्यात निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 8वां प्रश्न दिया गया है, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है।
और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि ए का हम देखेंगे दोस्तों ओ से, ए का ओ से कैसे संबंधित है, ए 1 पर होता है, ओ 16-15 पर होता है। दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम कहेंगे 14 का प्लस हो रहा है, कितने का प्लस हो रहा है, 14 का प्लस हो रहा है। अगर यहाँ से यन देखते हैं और सी बात करते हैं, सी दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 26 और 3 28, 26 और 3 दोस्तों 29 पर होता है, यानी 14 पर। अगर दोस्तों हमको 14 से 29 बजाना हुआ तो हम कहेंगे प्लस का 15 हो रहा है, प्लस का 15 हो रहा है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं टी से, अगर दोस्तों यच की बात करते हैं तो यच दोस्तों 8 पर होता है, तो हम कहेंगे 26 और 8 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 34 निकल के आता है। तो 20 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 34 हो जाएगा, हम कहेंगे 14 जोड़ने पर। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर लॉजिक क्या काम कर रहा है, पहले 14 हो रहा है प्लस, फिर 15 हो रहा है, फिर 14 हो रहा है, फिर 15, मतलब इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लॉजिक बन रही है। तो ऐसी लॉजिक दोस्तों हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 8 है, 8 में दोस्तों आप 14 जोड़ेंगे, तो 14 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 मतलब कि 8 4 12, तो दोस्तों 22 आने वाला है। 22 पर क्या होता है, भी होता है। तो भी किस में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, यह इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। मगर आगे चेक करते हैं यन, यन दोस्तों होता है 14 पर, तो 14 में दोस्तों अगर हम यहाँ पर 14 में अगर 15 जोड़ते हैं तो दोस्तों 29 निकल के आता है। तो 29 पर क्या होता है दोस्तों, अगर हम 26 तकले देखते हैं, 26 तकले जेड होता है, मगर यहाँ पर 3 बच रहा है, तो 3 पर क्या होता है, हम कहेंगे 1 पर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 26, 27 पर हो जाएगा ए, 28 पर हो जाएगा बी और 29 पर निकल के आएगा सी। दोस्तों यहाँ पर भी सी किस ऑप्शन में दिखा गया, तो भी सी विकल्प नंबर सी में दिखा गया, इसमें नहीं दिया गया। तो दोस्तों विकल्प नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर सी। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलेंगे फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। यह शानदार प्रश्न दोस्तों 9वां दिया गया है। जैसे बताना है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। दोस्तों उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है, मतलब कि जो इनमें से दोस्तों असंगत है उन्हीं का हमको दोस्तों चयन करके बताना है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों जेड, जेड का अगर हम देखते हैं दोस्तों जेड 26 पर होता है, टी 20 पर होता है, जी 7 पर होता है, जी 7 पर होता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं आई देखते हैं दोस्तों, आई 9 पर होता है, डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है। आगे दोस्तों देखें कि आर 18 पर होता है, डी 4 पर होता है, एन 14 पर होता है। दोस्तों आगे देखते हैं हम, यू 21 पर होता है, यस होता है 19 पर और बी होता है 2 पर। दोस्तों यहाँ से देखेंगे 20 और 7 27 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 26 निकल के आ रहा है। तो आगे देखते हैं 5 4 9, यहाँ पर 9 लिखा गया, 14 4 18, यहाँ पर 18 लिखा गया बिल्कुल, 19 2 21 दोस्तों यहाँ पर 21 लिखा, मतलब कि जो लिखा गया है इसकी जगह पर बाकी ये दोनों का योग लिखा गया है। मगर यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर योग नहीं लिखा गया है, तो हम कहेंगे जो नहीं लिखा गया वही भिन्न हो जाएगा। विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आने वाला है। तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्त ए सही आता है, हमें फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया दोस्तों, बताया गया है दिए गए 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक दोस्तों भिन्न है, तो विषम को चुनिए। दोस्तों अगर हम विषम को चुनेंगे यहाँ से, तो पहले हम अंदर से जाते हैं, तो अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर 3 है, 3 से देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 है, 5 से देखेंगे 6 लाइन है, इसमें 3 देखेंगे, उसके बाद दोस्तों 4 है, फिर 5 है, फिर आगे दोस्तों इसमें देखते हैं हम, तो इसमें 3 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर और बाहर 5 दिख रहा है। इसमें दोस्तों देखेंगे अगर हम, तो 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है दोस्तों, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। दोस्तों यहाँ से आपको कौन सा भिन्न दिख रहा है, यहाँ से आपको कौन सा भिन्न दिख रहा है। अगर हम यहाँ से देखते हैं 3 2 5 और यहाँ पर दिख रहा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर लिखा गया है। इन सब में दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, सीक्वेंस कुछ भी हो, मगर यहाँ पर जो दिया गया है बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर भी बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है, मगर जो इसमें दोस्तों दिया गया है वह 3 3 2 बार दिया गया, मतलब कि बराबर का कंडीशन आ रही है। तो जो यहाँ पर भिन्न होने वाला है वह विकल्प नंबर 3 मतलब कि बी वाला ही है, मतलब कि बी वाला ही है। तो दोस्तों बी वाला सही जवाब आ जाएगा, बी में 3 है तो 3 वाला ही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे 3 वाला सही आता दोस्तों, फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपकी बार 11वां है। दोस्तों यह कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग और डिकोडिंग का दोस्तों आप सभी ने वीडियो नहीं देखा दोस्तों, हमने उसका कंप्लीट वीडियो बनाया जिसमें दोस्तों 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं दोस्तों। वहां पर आप सभी को सारे के सारे टाइप दोस्तों आप सभी को कवर किए हैं दोस्तों। वहां पर आप जाकर आइए और आकर आप इस सवाल को अगर आप फंसते हैं तो हमसे बताना।
तो चलिए दोस्तों इसको हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लॉजिक देखते हैं, लॉजिक में कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक है मगर लॉजिक कौन सा लगा हुआ है। अगर यहाँ से यल से जाते हैं, यल से दोस्तों 12 में जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर के 11 पर होता है और यल 12 पर होता है। तो 12 से अगर 11 में जाएंगे दोस्तों माइनस का 1 किया गया। ऐसे ही सी से अगर डी में जाते हैं तो हम कहेंगे प्लस का 1 किया गया है। ऐसे ही दोस्तों पी से अगर ओ में जाते हैं तो हम कहेंगे माइनस का 1 किया गया है। आर से अगर एस में जाते हैं तो प्लस का 1 किया गया है, प्लस का 1 किया गया है दोस्तों। ऐसे ही हम इसमें आएंगे, यम में प्लस का माइनस का 1 करेंगे दोस्तों। तो यम में अगर हम माइनस का 1 करते हैं, 13 में से अगर 1 घटाएंगे, अगर हम दोस्तों 13 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला दोस्तों 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, 12 पर दोस्तों यल हो जाएगा। और ए में 1 जोड़ेंगे दोस्तों, ये तो यहाँ पर हो जाएगा बी एल वाला दोस्तों सही होगा, बाकी यह वाला गलत, यह वाला गलत। बी एल इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम नंबर की बात करते हैं, नंबर कैसे यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। नंबर अगर देखते हैं तो सबको हम दोस्तों जोड़ते हैं। तो यल होता है 12 पर, ओ होता है 15 पर, जी होता है 7 पर, आई होता है 9 पर, और दोस्तों सी लिखा गया है 3 पर। अगर हम पहला मेन प्रायोरिटी क्या होती है हमारी, इन सभी को जोड़कर लिखा जाना। तो जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 और 7 करेंगे, 12 और 7 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 19 आएगा। 19 और 5 करेंगे तो 24 आएगा। 24 और 2 करेंगे 26 निकल के आने वाला है। 26 आएगा, 2 2 4 निकल के 46 निकल के दोस्तों आने वाला है। अब यहाँ पर 61 लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो 15 जोड़ने पर 6 5 11 आएगा, 4 1 5 और 1 6, 61 निकल के आ जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगर ऐसे इसमें लॉजिक लगा है तो हम कहेंगे यही लॉजिक इसमें भी लगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पी 16 पर होता है, ओ दोस्तों 15 पर होता है, डब्लू होता है 23 पर, और ई होता है दोस्तों 5 पर, आर होता है 18 पर। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो दोस्तों 8 और 5 13 होगा, 13 और 3 16 होगा, 16 और 5 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 21 आने वाला, 21 और 6 करेंगे तो 27 आने वाला है। 27 निकल के आने वाला, 2 2 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 1 7, यहाँ पर दोस्तों 77 निकल के आने वाला है। अब दोस्तों 92 बनाया गया तो हम कहेंगे इसमें 15 जोड़ने पर, तो 7 और 5 12 निकल के आएगा, और 7 और 1 8 और 1 9 निकल के आएगा दोस्तों। 92 बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। जैसे यहाँ पर 92 आता है वैसे दोस्तों हम इसमें भी लॉजिक लगा देंगे। जैसे यम की बात करें तो यम होता है 13 पर, ई होता है दोस्तों, ई होता है 5 पर, डी होता है 4 पर, आई होता है 9 पर, ए होता है 1 पर। अगर इन सभी को दोस्तों जोड़ते हैं हम तो 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 5 करेंगे तो 19 आएगा, 19 और 3 करेंगे दोस्तों 22 आएगा, 22 होगा, और 2 और 1 3, कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 32 निकल के आने वाला है। 32 में दोस्तों जैसे ही हम 15 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 आएगा, 3 और 1 4 निकल के आने वाला है। 47 निकल के दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो 47 किस में दिया गया, इसमें नहीं दिया गया दोस्तों, वह विकल्प नंबर सी में दिया गया 47। तो दोस्तों विकल्प नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों हमने इसको भी लगाया तो यहाँ पर सी वाला सही आता। जैसे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी दोस्तों यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग का है, कोडिंग और डिकोडिंग का है। जैसे अलाउ को ऐसे लिखा जाता है और यूनियन को इस प्रकार से लिखा जाता है। बताना है कि वॉइस को हम किस प्रकार से दोस्तों व्यवस्थित करेंगे, वॉइस को हम किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पहले हम देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। अगर दोस्तों यहाँ से हम पहले से पहले में आते हैं तो वाई से ए से वाई में जाते हैं, 27 से अगर 25 में जाए माइनस का 2 किया गया है। ऐसे दोस्तों यहाँ यल से यस में जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर कोई लॉजिक मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से फर्स्ट से लास्ट में जाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर प्लस का 2 किया गया है। आगे यल से अगर पी में जाते हैं तो यहाँ पर भी प्लस का 4 किया गया। क्या किया गया दोस्तों, प्लस का 4 किया, 12 और 4 16 निकल के आएगा, बिल्कुल सही है। आगे यल से एन में जाते हैं, प्लस का 2 किया गया है। ओ से अगर यस में आते हैं तो हम कहेंगे ओ 15 पर होता है, 15 4 19, यहाँ पर 4 किया गया। मतलब दोस्तों लॉजिक आपको यहाँ पर साफ दिख रही है। पहले 2 किया गया था, उसके बाद दोस्तों 4 किया गया था, पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, इस प्रकार का लॉजिक लग रहा है दोस्तों। इस प्रकार से हम यहाँ पर भी लगा देंगे। भी में 2 जोड़ेंगे तो 22 और 2 करेंगे तो 24 निकल गया। 24 पर दोस्तों यक्स होता है, तो लास्ट में जिसके भी दोस्तों यहाँ पर यक्स होगा वही सही होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, सिर्फ दोस्तों एक ही विकल्प में है, वह विकल्प नंबर डी है। जब दोस्तों एक ही विकल्प में लास्ट में यक्स है तो हम कहेंगे दोस्तों वही यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर डी। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर डी सही आता है, हम यहाँ से चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कहा गया एक कूट भाषा में ब्लू को दोस्तों 160 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और ग्रीन को बताया गया है 245 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में बताना है ऑरेंज को हम कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो ऑरेंज को कैसे कोडबद्ध
किया जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर बिलू देखते हैं तो बिलू में अगर सबका हम योग करते हैं, सबका अगर सम करते हैं पदों का, जैसे बी की होता है दोस्तों 2 पर, यल होता है 12 पर, यू होता है 21 पर, ई होता है 5 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे 5 1 6 6 2 8 8 2 10, 10 निकल के आने, मतलब कुल मिलाकर 40 निकल के आ जाएगा। 40 गुणे अगर हमको 60 बनाना हुआ तो हम कहेंगे 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 से हमने क्यों गुणा किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 4 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। ऐसे यहाँ पर देखते हैं जी में, जी होता है यहाँ पर 7 पर, आर होता है 18 पर, ई होता है 5 पर और 5 पर, फिर एन होता है 14 पर। दोस्तों अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? 5 4 9, 9 9 और 5 14, 14 और 8 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर निकल करना 14 और 8 करेंगे दोस्तों तो 14 और 8 करने पर दोस्तों यहाँ पर निकल गया 22, 22 और 7 करेंगे दोस्तों 29 निकल के आने वाला है। 29 दो बचेगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 49 निकल के दोस्तों आने वाला है। अगर यहाँ पर दोस्तों कितने पद हैं? 2 3 2 5, यहाँ पर 5 पद हैं। 49 गुणे दोस्तों 5 करेंगे हम, 9 5 45 आएगा, और 9 5 45, 5 चौक 20 और 4 24, दोस्तों यहाँ पर 245 निकल के आने वाला है। देखेंगे दोस्तों 245 यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। दोस्तों ऐसे सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी लगा दें, जैसे लॉजिक इन सब में लगाया वैसे लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। ओ 15 पर होता है, आर दोस्तों 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, एन 14 पर होता है, यह जी 7 पर होता है, ई 5 पर होता है। अगर दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे 7 5 12, 12 और 4 16, 12 4 16, 16 और 8 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 24, 16 8 करेंगे दोस्तों, 16 8 24 निकल के आना है, 24 और 5 करेंगे तो 29 निकल के आने वाला है, 29 निकल के आ जाएगा। बचेगा 2 2 2, यहाँ पर 2 और 2 4 1 5, 5 निकल के आने वाला है। 59 गुणे दोस्तों आपकी बार कितनी संख्या से गुणा करना पड़ेगा? हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6, दोस्तों 6 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है दोस्तों 5 7 5 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 1 17, 17 और 8 सॉरी दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है 60। क्या निकल के आएगा दोस्तों? सॉरी 60 यहाँ पर निकल के आएगा, 60 यहाँ पर निकल के, हमने एक को नहीं जोड़ा था, 60 निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो 6 6 36, यहाँ पर दोस्तों 360 निकल के आने वाला है। 360 किस विकल्प में दिया गया? हम कहेंगे विकल्प नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल एकदम टेक टू करेंसी में सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपकी बार 14वां दिया गया है। 14वां यह भी दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग का प्रश्न है। यह भी इस प्रकार का भी प्रश्न आता है जैसे यहाँ पर दिया गया है ईटिंग दोस्तों 41 किस प्रकार से लिखा जाता है, और स्ट्रीट को कैसे हम 77 लिखेंगे, और अगस्त को कैसे हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर हम दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर लॉजिक ही बता देते हैं पहले क्वेश्चन हल करने से पहले, क्योंकि हमने दोस्तों इसको सॉल्व किया है, इसलिए दोस्तों आप सभी को हम लॉजिक बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन ढूंढने पर हमको यह वाली टेक्निक मिली थी, बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चन पे लॉजिक लगाए थे दोस्तों। अगर आप सभी को यह होमवर्क के तौर पे दे दे तो बढ़िया रहेगा। नहीं, इसको हम लगाएंगे जरूर। जैसे यहाँ पर लगाते हैं, जैसे अब यहाँ से दोस्तों जो दिया गया है ई 5 पर होता है, मतलब कि 41 बनाया गया है। अगर हम इसमें से दोस्तों जो स्वर दिया गया उनको न जोड़ें, स्वर को न जोड़ें, जो स्वर दिया गया उनको न जोड़ें, बाकी हम सबको जोड़ लेते, व्यंजनों को हम जोड़ देते। जैसे टी होता है 20 पर, एन होता है 14 पर, और जी होता है 7 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ लेते हैं तो 14 और 7 21, 21 में 20 जोड़ेंगे तो दोस्तों 41 निकल के आने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है। हम कहेंगे दोस्तों व्यंजन को जोड़ने पर लिखा गया है, यहाँ पर स्वर को हम काट देंगे, बाकी व्यंजन को हम जोड़ लेंगे। यस 19 पर होता है, टी 20 पर होता है, आर 18 पर होता है, टी 20 पर होता है। तो 20 20 40, 20 20 40 और 9 8 17, कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 40 और प्लस का दोस्तों 37। तो 40 37 कितना निकल के आएगा? हम कहेंगे 18 18 36 और 1 37, कुल मिलाकर दोस्तों 77 निकल के आने वाला है। तो 77 यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों सेम उसी तरह का लॉजिक हम अगस्त में लगा देंगे। तो अगस्त में हम स्वर को नहीं गिनेंगे, हम स्वर को नहीं गिने तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 19 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। 19 और 20 करेंगे दोस्तों, 20 20 40 आएगा, 40 और 6 46, दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 46 निकल के आने वाला है। क्या जाएगा? 46 46 इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों लॉजिक इसमें क्या लगा था? लॉजिक इसमें कुछ भी नहीं लगा था। इसमें जो स्वर था दोस्तों उसको जोड़ा नहीं गया था, बाकी व्यंजनों को जोड़ा गया था। कभी ऐसा भी लॉजिक आ सकता है कि स्वर को जोड़ा जाए, व्यंजन को न जोड़ा जाए, ऐसा भी लॉजिक दोस्तों लग सकता है। लॉजिक कुछ भी लग सकता है, बस हमको दोस्तों लॉजिक ढूंढना है। जो लॉजिक एक में लगा है बाकी सब में लगना चाहिए, वही फॉलो करना चाहिए, तब दोस्तों हम कहेंगे यह लॉजिक एकदम पूरा बढ़िया है, बाकी नहीं हम कह सकते। चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम बात करते हैं यहाँ से हम
जैसे एक कूट भाषा में वेयर आर यू नाउ को जो नो पार मो लिखा गया के रूप में कुटपद क्या आता है दोस्तों, बताना है इसको इस प्रकार से। हमको क्या बताना है वो ढूंढना है, हमको दोस्तों क्वेश्चन ढूंढना है, हमको बाकी में समय नहीं बर्बाद करना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था कि होयर को पूछा गया है, होयर को हम किस कोड में लिखेंगे। दोस्तों हमको होयर का कोड पूछना है कि क्या निकल के आएगा। अगर हम होयर देखते हैं तो होयर किस में दिया गया है, अगर हम बेयर की बात करते हैं तो किस में दिया गया दोस्तों, यह इनमें दिया गया। तो इनमें से कोई एक सही जवाब होगा। बाकी इनमें देखते हैं क्या कॉमन है, आर कॉमन है, आर कॉमन है, यू कॉमन है और यू कॉमन है। अब यहाँ से बात करते हैं क्या क्या कॉमन है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम पा इसमें दिख रहा है, पा इसमें भी दिख रहा है, और आगे जो दिख रहा है और दोस्तों जो दिख रहा है। फिर आगे बात करते हैं, अब नाउ दोस्तों यहाँ पर है और नाउ कहाँ पर दिया गया, नाउ दोस्तों इसमें दिया गया है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें इनमें और इनमें तो हम देखेंगे नो कॉमन है दोस्तों, नो कॉमन है। तो इसलिए दोस्तों सिर्फ एक ही बचता था वह होयर का कोड होता, तो कोई बचता है यम ओ बच जाता है। तो होयर का कोड क्या निकल कर दोस्तों आता है, यम ओ। यम ओ किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर ए। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है, हम फिर से चलते हैं दोस्तों एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया दोस्तों, या दोस्तों हम कहेंगे सीरीज का प्रश्न है, श्रृंखला का प्रश्न है। जैसे 14 से 34 33 कैसे संबंधित है, 71 कैसे संबंधित है, 147 कैसे बनेगा, 299 कैसे बनेगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ पर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगा दें, दिमाग कैसे लगाएंगे, जैसे हमको 14 से 99 33 बनाना है, कैसे बनेगा। हम कहेंगे अगर 14 में दुगुड़े 2 कर दें, 14 दूना 28 और प्लस का दोस्तों यहाँ पर अगर हम 28 में अगर दोस्तों 5 जोड़ते हैं तो कितना निकल का, 33 निकल के आता है। इसी प्रकार से अगर 33 गुणे 2 करते हैं दोस्तों, 33 दूना 66 आता है। 66 में अगर 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 71 निकल के आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे 7 दूनी 14 140 आएगा, मतलब कि 142 निकल के आने वाला है। 142 71 दूना तो 5 करेंगे दोस्तों 147 निकल के आ जाएगा। 147 यहाँ पर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, हम कहेंगे गुणे 2 करके और यहाँ पर 5 जोड़ा गया, गुणे 2 करके 5 जोड़ा गया। दोस्तों यहाँ पर भी हम गुणे 2 करके तो 299 है, इसका गुणे 2 करेंगे दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला 598। 598 अगर दोस्तों यहाँ पर हम 5 जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 8 और 5 13 निकल के आएगा, और 9 और 1 10 आएगा, और 5 और 1 6 निकल के आएगा। 603 दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा। 603 इसका सही जवाब आएगा। 603 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे दोस्तों यह विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, पूछा गया दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा। क्वेश्चन मार्क दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ पर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे दें, क्या ध्यान देंगे, जैसे पी से हमको यम बनाना हुआ, पी से पी होता है 16 पर, यम होता है 13 पर, तो हम कहेंगे तो दोस्तों 16 से 13 बनाया गया, माइनस का 3 किया गया। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं तो यहाँ पर 7 लिखा गया है, फिर आगे देखते हैं दोस्तों 4 लिखा गया, मतलब कि 3 यहाँ पर भी घटाया गया है। दोस्तों यहाँ पर भी जैसे 13 में से हम 3 घटाएंगे, यहाँ पर 10 बचेगा। 10 पर क्या होता है, 10 पर दोस्तों जे निकल के आता है, तो जे वाला सही, जे तो सब में दिख रहा है। बाकी आगे चेक करते हैं। फिर अगर हम वाई से जाते हैं दोस्तों भी में, तो y अगर होता है y 25 पर होता है, v होता है दोस्तों 22 पर, तो 25 से 22 में जाएंगे तो माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 होगा। दोस्तों ऐसे ही आगे देखते हैं, तो p से अगर हम जाते हैं यम में, तो यहाँ पर भी माइनस का 3 किया गया है। दोस्तों ऐसे लॉजिक हम यहाँ पर 23 में अगर माइनस का मतलब 22 में अगर माइनस का 2 3 करते हैं तो हम कहेंगे 19 आता है। 19 पर क्या होता है दोस्तों, यस आता है, तो जे एस वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। जे एस इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें, या दोस्तों इसमें दिख रहा है और इनमें। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या निकल गया। अगर हम डब्लू बात करते हैं, तो डब्लू तो दोस्तों यहाँ पर हम वाई में जाते हैं, तो डब्लू 23 पर होता है, वाई 25 पर होता है। दोस्तों हम कहेंगे 2 जोड़ा गया है। आगे सी से अगर दोस्तों ई में जाना, हम 3 2 5, यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया दोस्तों यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से लगा देंगे। जैसे वाई है, वाई में अगर दोस्तों जो 2 जोड़ते हैं, तो 2 जोड़ने पर दोस्तों हम कहेंगे 27 आएगा, मतलब 25 में 2 जोड़ने पर 27 आएगा। 27 पर क्या होता है, ए होता है, तो हम कहेंगे जे एस ए वाला सही हो जाएगा। और ए में अगर 2 जोड़ेंगे दोस्तों, एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 निकल के आएगा। 3 पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सी, तो हम कहेंगे जे एस ए वाला सही हो जाएगा, बाकी बी वाला गलत, ए वाला सही, मतलब कि विकल्प नंबर डी वाला सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे डी वाला सही आता है,
हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है। बताया गया दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि कैसे यहाँ पर 19 संबंधित है 26 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। यह दोस्तों मिसिंग नंबर का प्रश्न है। मिसिंग नंबर का प्रश्न हम इसको कैसे सॉल्व करें, चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो यहाँ से हमको लॉजिक पता चल जाएगा। क्या है, अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं 7 और 4 11, 11 और 3 करेंगे दोस्तों, 11 और 3 करेंगे तो 14 निकल के आने वाला है। 14 और 2 करेंगे दोस्तों तो 14 और 2 करेंगे दोस्तों 16 निकल के आने वाला है। क्या लिखा गया है, 16। 16 में दोस्तों अगर हम 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 19 निकल के आ जाएगा। 3 क्यों जोड़ा गया दोस्तों, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। आगे अगर इनका जोड़ते हैं 4 3 7 3 10, 10 और 8 18 निकल के आने वाला है दोस्तों। 18 में दोस्तों अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। 26 आएगा दोस्तों। कैसे यहाँ पर 3 जोड़ा गया है और कैसे यहाँ पर 8 जोड़ा गया है, हम कहेंगे दोस्तों जो यहाँ पर आगे लिखी गई संख्या इसको दोस्तों डबल करके लिखा गया है, इस संख्या को 2 बार जोड़ा गया है। इसी प्रकार दोस्तों हम ऐसे यहाँ पर लॉजिक लगा देंगे तो 7 3 10 और 10 10 20, यहाँ पर दोस्तों 20 आ जाएगा क्योंकि 5 का हमने 2 गुना कर दिया पहले ही, तो 10 10 20 आएगा। 20 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 28 निकल के आने वाला है। तो 28 इसका किस विकल्प में दिया गया है, तो विकल्प नंबर बी में दिया गया है दोस्तों। विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर बी सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपकी बार 19वां दिया गया है। कहा गया है मनीष की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा। कौन कह रहा है दोस्तों, अजय कह रहा है। अजय कह रहा है किसकी ओर इशारा करके, मनीष की ओर। अजय कह रहा है मनीष की ओर इशारा करके, मनीष कह रहा है कि अजय ने एक महिला से कहा, महिला से कहा बात है कि वह मेरी बेटी। अब अजय की बेटी दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगी, या बेटी है। अजय की बेटी की माँ, अजय की बेटी की माँ दोस्तों यहाँ पर माँ आ जाएगी। तो हम कहेंगे जब जो इसकी बेटी की माँ है हम कहेंगे यह इसकी अजय की पत्नी है, अजय की पत्नी है। तो माँ के पिता, माँ के दोस्तों पिता, पिता यहाँ पर पिता आ जाएगा, यहाँ पिता आएगा। मतलब कि हम कहेंगे अजय की पत्नी का पिता, अजय की पत्नी का पिता और पिता का पुत्र है। मतलब कि पिता का दोस्तों यहाँ मनीष जो है, या दोस्तों पुत्र है, पुत्र है। तो बताना है अजय का मनीष से कैसे संबंध है। मनीष से पूछा गया है संबंध किस प्रकार का है दोस्तों, मनीष से पूछा गया है अजय का किस प्रकार संबंधित है। हम कहेंगे यह इसके बहन का पति है। बहन का पति मतलब क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। या दोस्तों इसको कहते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कहते हैं दोस्तों, या जीजा जी कहते हैं दोस्तों ब्रदर इन लॉ। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जीजा जी तो दिख ही नहीं रहा है, हमको ब्रदर इन लॉ दिख रहा है दोस्तों। जब हम बात करते हैं कि जो एसएससी है दोस्तों वह हमेशा इंग्लिश को प्रायोरिटी देती है, इंग्लिश वाले लेटर को। बाकी वह हिंदी में क्या शब्द लिखा गया उससे वो मायने नहीं रखता है, वह इंग्लिश वाले से काफ़ी चेक करती है कि इंग्लिश वाले में क्या लिखा गया दोस्तों। इस हिसाब से वह दोस्तों अपने बुकलेट को चेक करती है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी साला में और यहाँ पर ब्रदर इन लॉ में कन्फ्यूज ना होना कि यहाँ पर साला लिखा गया है और आता है जीजा है दोस्तों। हम ब्रदर इन लॉ को दोस्तों साला ही बोलते हैं और जीजा भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे जो हो जाएगा दोस्तों इंग्लिश वाला, यहाँ पर हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो इंग्लिश वाला से यहाँ पर सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा सही, जैसे सी आता है। चलते दोस्तों लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न क्या दिया गया, कहा गया दिए गए बेन आरेख में वृत्त दोस्तों डॉक्टर को, वृत्त फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों को, जो वृत्त दिया गया दोस्तों या फुटबॉल खेल रही हैं, फुटबॉल कौन खेल रही हैं, लड़कियां खेल रही हैं। आगे जो आयत दिया गया, आयत दोस्तों फुटबॉल खेलने वाले लड़कों को, आयत जो दिया गया दोस्तों या फुटबॉल खेलने वाले लड़कों को। आगे कहा गया है कि निरूपित करता त्रिकोण जो है लड़कियों और लड़कों को, त्रिकोण जो है दोस्तों या लड़कियों और लड़कों को जो हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलने वाले को बॉयज एंड गर्ल को, दोनों हैं यहाँ पर दोनों हैं। आगे जो तीर है दोस्तों, तीर बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों को, तीर जो है दोस्तों यह बैडमिंटन खेल रहे हैं दोस्तों, बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो आगे हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया दोस्तों कि लड़कियों को निरूपित करता तो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाली लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या कितनी है। फुटबॉल और हॉकी, जो दोस्तों फुटबॉल खेलता हो और हॉकी भी खेलता हो उनकी संख्या कितनी है। मतलब कि जो दोस्तों जो त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आ रहा है वही तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो हम कहेंगे इस त्रिभुज में क्या आ रहा है,
12 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। तो इन सभी को दोस्तों हम जोड़ लेंगे, 12 14, 5 प्लस का 4। अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो 5 4 9, 9 और 4 करेंगे तो 13 आएगा, 9 और 4 करेंगे तो 13 आएगा, 13 और 2 करेंगे दोस्तों 15 निकल के आने वाला है, 15 आ जाएगा। एक एक 2 और एक 3, 35 यहाँ पर दोस्तों टोटल निकल के आने वाले हैं। 35 यहाँ पर विकल्प नंबर सी है। तो विकल्प नंबर सी दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही सी सही आता है, चलते हैं दोस्तों आज के होमवर्क प्रश्न पर। होमवर्क का प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया है दोस्तों यहाँ जो श्रृंखला दी गई है, इन श्रृंखला में दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों यह एक बहुत ही प्यारी सी श्रृंखला दी गई है, इसमें आप सभी को बताना है कि कमेंट करके कि इसका सही जवाब कौन सा विकल्प निकल के आ जाएगा। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को सारे के सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों समझ में आए दोस्तों आप इसे लाइक कर देना। एक बात और दोस्तों, आपने कितने का सही जवाब जानते थे 20 में से, 20 में से कितने का सही जवाब जानते थे दोस्तों, उसको आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने का सही जवाब जानते थे। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस पाने के लिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो PDF जो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका दोस्तों दोनों वर्जन, एक वर्जन जो होगा जिसमें दोस्तों सोल्यूशन होगा, एक जिसमें विथ नॉन सोल्यूशन होगा। दोस्तों दो वर्जन को हमने दोस्तों वहाँ पर अपलोड कर दिया गया, वहाँ से जाकर आप दोस्तों PDF डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों आप सोल्यूशन का अपने तैयारी को और चार साथ लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।